जी। मैं विवेक जी आपके पास आता हूँ, आपकी बात अधूरी रह गई थी, वो बात आवाज़ बहुत कट के आ रही थी आपकी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, जी, विवेक जी। क्या अभी मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? जी, हाँ। जी, जी, जी। जी। देखिए ऐसा वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय कल आया, वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। वो इसलिए भी अच्छा निर्णय है कि वो उससे पहले हुए आज उससे पहले एक जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के किसी मामले में दिया था, जहाँ तक मुझे याद है एशियानेट के चैनल के मामले में दिया था, उसके तुरंत बाद ये दूसरा निर्णय आया है। और वो पहला जो निर्णय था वो उसमें जो सरकार इन्वॉल्व थी वो सीपीएम की सरकार थी, केरला की, जिन्होंने उस चैनल पर कुछ पाबंदी लगाई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तो उम्मीद इस बात से ज्यादा बनती है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी एक पक्ष, किसी एक पार्टी, किसी एक विचारधारा के सामने झुकता नहीं है। जो सच है, जो कानूनी तौर पर सच है, उसी सच को वो आगे बढ़ा रहा है। और उसमें तो मेरे ख्याल से एशियानेट में तो किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता की भी स्टेक्स है, जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजीव चंद्रशेखर इस नाम की कोई बीजेपी के तमिलनाडु के नेता है, वो उनके स्टेक्स उसमें है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम ने जो कुछ भी उस चैनल के ऊपर पाबंदियां लगाई थी वो हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस निष्कर्ष से उम्मीद इसलिए भी और बनती है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा एक वर्डिक्ट दिया, जो 14 अपोजिशन पार्टीज सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच हुई थी, उनका भी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वो इसलिए नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले को महत्वपूर्ण नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा उसमें कि आप स्पेसिफिक केसेस ले आइए जहां पर सीबीआई और ईडी पक्षपाती तरीके से पेश आ रहे हैं। आप स्पेसिफिक केसेस ले आइए, तब हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। एक जनरलाइज्ड डिस्कोर्स हम इसके ऊपर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का मामला नहीं है, इंडिविजुअल्स का भी मामला है। तो हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इस तरह की कोई एक्सेप्शनल एक्सक्लूसिव बात इस मामले में नहीं कह सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का कुल मिलाकर रवैया जो है वो इतना अच्छा पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहा है कि उससे एक उम्मीद बनी है। लेकिन जैसा बिलाल जी ने कहा, ये एक थॉट प्रोसेस वाली बात है, सही है। मैं आपको बताता हूँ 2014 के बाद जो एक प्रतिनिधि सभा होती है, ट्रायनियल प्रतिनिधि सभा आरएसएस की होती है, 3 साल में एक जो होती है, जिसमें वो अपने पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं, जिसमें नए सरकारी वहाँ जो है जनरल सेक्रेटरी जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, उनका चुनाव होता है, और बाकी टीम जो होती है उनका चुनाव होता है। ऐसी एक प्रतिनिधि सभा नागपुर में हुई थी, मुझे जहां तक याद है वो 2015 में हुई थी शायद। तो तुरंत, मतलब मोदी सरकार आने के तुरंत बाद हुई थी। वहां पर इनके ही एक मीडिया के बड़े व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, और उनको मैंने उनसे ये पूछा कि भाई कैसा चल रहा है, सरकार का काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक तो है ना? तो वो कह रहे थे सरकार का काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन मीडिया जो है, मीडिया ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब मुझे उस समय ये समझ में नहीं आया कि सरकार जो है आकर 1 साल भी नहीं हुआ था, 1 साल में मीडिया ने ऐसा कौन सा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया था उनके लिए, क्यों मीडिया को इस नजर से देखने लग गए थे। तो उसके बाद फिर एक बड़े मंत्री उस समय के, जो अभी नहीं है मंत्री, जिनको बाद में निकाल दिया गया था, वो नागपुर आए थे, और उनके एक होटल में हमारे से मुलाकात हुई। हम लोग 3-4 पत्रकार उनसे मिलने गए थे। तो वो कुछ टीवी चैनल लगा कर बैठे थे, न्यूज चैनल, और न्यूज देख रहे थे। तो उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा कि क्या, कैसे चल रहा है? तो उनका भी जवाब सरप्राइजिंगली यही था कि बाकी सब तो ठीक चल रहा है, लेकिन मीडिया वाले बहुत परेशान करते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि मीडिया से उस समय थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म शुरू, भाई सरकार के ऊपर क्रिटिसिज्म करना है, मीडिया का काम है, धर्म है। अगर कहीं से क्रिटिसिज्म उस समय आ रहा था तो वो बिल्कुल उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो मानसिकता है, ये पहले से ही आरएसएस की जो भी आइडियोलॉजी है उसमें उसमें निहित है। वो किसी भी तरह के प्रेस फ्रीडम को वगैरह नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप प्रेस वाले हैं, अगर आप पत्रकार हैं, तो आप नेशनलिस्टिक प्रेस का कवरेज होना चाहिए, जो देश हित में ही होना चाहिए। अब देश हित क्या है तो वो डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से उनकी एक सोच है। उस सोच के तहत ही प्रेस फ्रीडम को कर्व करना, प्रेस फ्रीडम के ऊपर
उसको प्रेस फ्रीडम आहत हो, इस तरह की स्टेप्स लेना इस सरकार का ये हमेशा ही रवैया रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस रवैये को फटकार लगाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे क्या होगा? क्या इससे हमारी उम्मीद बनी है? ये उम्मीद कहाँ तक है? आप देखिए अभी हम लोग यूट्यूब चैनल पर बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे जैसे पत्रकारों को अभी मेन स्ट्रीम चैनल में कोई जगह नहीं बची है क्योंकि वो सारे मेन स्ट्रीम चैनल लगभग 90 से ज्यादा प्रतिशत गोदी मीडिया वाले चैनल्स बन गए हैं। तो वहां पर इस तरह की बात करने के लिए कोई स्कोप नहीं बचा है, बहुत कम बचा है। रवीश कुमार जैसे बड़े बड़े लोग जो है उनको अपना यूट्यूब चैनल खोलकर बैठना पड़ रहा है क्योंकि उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है। तो अब जाकर जब मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ बात नहीं, उनके लिए सारी बात उनके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया में बन गई है और सोशल मीडिया के जो चैनल्स है उसमें उनकी बात नहीं बन रही है, तो अब वो चर्चा इस बात की करने लगे हैं सरकार में कि जो सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल्स वगैरह है इनको किस तरह से रेगुलेट किया जाए और इसके लिए कोई बिल लाने की भी वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इस तरह की इस बात की शुरुआत सरकार ने कर दी है। तो ये जो प्रेस फ्रीडम है हमारा, जो हम इन चैनलों के जरिए हम एक्सरसाइज कर सक रहे हैं आज तक, इसका एक थोड़ा सा दूसरा मतलब भी है कि वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रेस फ्रीडम नहीं है, लेकिन देखिए आप इतने सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर सरकार पर आए दिन टीका टिप्पणी होती है, तो वो एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए भी हमारे जैसे चैनल जो है वो उनके काम आते हैं। लेकिन जब वो उनसे उसकी वजह से उनको परेशानी होने लगेगी तो वो अभी ये सोच रहे हैं कि ये सोशल मीडिया वाले जो चैनल है उनको किस तरह से कर्व किया जाए। तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सरकार को कोई सेटबैक मिला है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि ये सरकार ऐसी सरकार है और ये पक्ष ऐसा पक्ष है और ये आइडियोलॉजी ऐसी आइडियोलॉजी है जो किसी भी तरह के इस ऐसे निर्णयों को बहुत ज्यादा सम्मान देते हुए उनको जो कहा गया है उस पद पर वो आगे बढ़ेंगे। इस तरह के ये लोग नहीं है, ये उनका जो एक निर्धारित पथ है उसी पथ पर वो आगे बढ़ना चाहेंगे और उस पथ पर आने वाले हर व्यक्ति को, हर संस्था को वो ठोकर मारकर आगे निकल जाएंगे। तो आज जो हम इन यूट्यूब चैनलों पर बात कर पा रहे हैं, पता नहीं मुझे कल वो स्थिति बनी रहेगी या नहीं, अगर 2024 में ये फिर से वापस सत्ता में आते हैं। आप देखिएगा आज हम बात कर पा रहे हैं, कल शायद नहीं कर पाएंगे।